तो 3 दिनों के दौरे के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना लौटे और पटना में बीजेपी मुख्यमंत्री पर हमलावर नजर आया। हम सीधे पटना का रुख करते हैं। मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे और पटना में सियासी हलचल को लेकर पूरी जानकारी लेते हैं अपने सहयोगी आदित्य से। जी आदित्य, काफी गहमा गहमी बढ़ी हुई है। जी बिल्कुल दीपक, नीतीश कुमार बजट सत्र के दौरान ही बता दिए थे कि जो मुहिम वो चला रहे हैं 2024 में लोकसभा को लेकर के जो मुहिम चलाए थे कि तमाम जो बीजेपी की विरोधी दल हैं उनको एकजुट किया जाए, और उसी प्रयास में वो दिल्ली के दौरे पर भी गए थे। 3 दिवसीय दिल्ली दौरे के बाद वो कल राजधानी पटना वापस आए और साफ तौर पर उनका कहना था कि दौरा सफल रहा है। जिस तरीके से उनके अभियान को कांग्रेस का समर्थन मिला है, वामपंथी दलों का समर्थन मिला है, केजरीवाल का समर्थन मिला है, और तमाम जो बीजेपी विरोधी दल हैं उनकी नेताओं की जो प्रतिक्रिया आई है कि वो लोग तमाम ऐसे राजनीतिक दल एक मंच पर इकट्ठा होना चाहते हैं ताकि 2024 में नरेंद्र मोदी के विजय रथ को रोका जा सके। तो नीतीश कुमार ने साफ तौर पर कहा है कि जो अभियान वो पहले चलाए थे, महागठबंधन में शामिल होने के बाद वो दिल्ली गए थे, तमाम नेताओं से बातचीत की थी, और एक बार फिर से नीतीश कुमार उसी मिशन में फिर से आगे बढ़े हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार ये आश्वस्त हैं कि जो भी बीजेपी विरोधी दल है उनको एक मंच पर लाने का उनका उद्देश्य है और उसमें वो सफल साबित होंगे। कल जब वो दिल्ली दौरे से वापस आए तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि तमाम जो बड़े राजनीतिक दल हैं जो बीजेपी को नहीं चाहते हैं कि 2024 के चुनाव में बीजेपी फिर से आए, तो उन तमाम राजनीतिक दलों को एक मंच पर लाने का वो प्रयास कर रहे हैं और इस प्रयास में वो सफल भी होंगे, और इसी को लेकर के वो दौरा भी किए थे और आगे के दौरा में वो फिर जाएंगे भी। तो इस तरीके से कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार अब खुल के अब बैटिंग करने लगे हैं, क्योंकि उनको लग गया है जिस तरीके से बीजेपी के नेताओं के द्वारा नीतीश कुमार को टारगेट किया जा रहा है। खास करके अपने हर एक दौरे में गृह मंत्री अमित शाह ने नीतीश कुमार को बीजेपी में दरवाजा बंद करने की बात कही है। तो नीतीश कुमार के सामने कोई बहुत ज्यादा विकल्प है भी नहीं विपक्षी एकता के अलावा। बिल्कुल, लेकिन आदित्य, जो बिहार में चल रहा है, एक और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने राष्ट्रीय छवि गढ़ने के प्रयास में लगे हुए हैं। यहाँ जेडीयू के नेता उनमें पीएम कैंडिडेट की छवि देख रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर बीजेपी तुलना कर रही है मंडल अध्यक्ष स्तर के नेता से, और वो दावा किया जा रहा है कि मंडल स्तर का नेता बीजेपी का नीतीश कुमार से अच्छा, मजबूत और बेहतर दावेदार है किसी भी पद के लिए। तो ये तुलना ऐसे स्तर पर हो रही है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से कल सम्राट चौधरी ने कहा कि बीजेपी का जो मंडल अध्यक्ष भी है वो नीतीश कुमार से बेहतर मुख्यमंत्री साबित होंगे, लेकिन साफ तौर पर बीजेपी की तरफ से जो जिस तरीके से सम्राट चौधरी को लेकर के कयास लगाए जा रहे थे कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा, उस पर सम्राट चौधरी ने ही विराम दे दिया है। और उनका जो जिस तरीके से बयान आया कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2024 का लोकसभा चुनाव हो या 2025 का जो विधानसभा चुनाव बिहार में होने वाला है उसमें बीजेपी के चेहरे के रूप में नरेंद्र मोदी ही सामने होंगे। किसी एक चेहरे को आगे लाने का कोई अभी तक बीजेपी का विचार नहीं है। तो इस तरीके से कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार के बहाने बीजेपी भी अपने शक्ति का प्रदर्शन करना चाह रही है, और बीजेपी साफ तौर पर कह रही है कि नीतीश कुमार बीजेपी के बिना कुछ है नहीं, और बीजेपी हमेशा से बीजेपी के बैसाखी के सहारे। बिल्कुल, बीजेपी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर है, उनके प्रयासों के जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कभी भी मुख्यमंत्री। बिल्कुल आदित्य, जिस तरह से विरोध किया जा रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने प्रयास में जुटे हुए हैं। दिल्ली में 3 दिनों में उन्होंने क्या कुछ किया है, किस तरह से नेताओं से मुलाकात की है, एक बार उसकी तस्वीरें फिर अपने दर्शकों को दिखाते हैं, फिर आपके पास लौटते हैं। बने रहे हमारे साथ। तो ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब दिल्ली दौरे पर थे तो यहां उन्होंने बीजेपी विरोधी दल के नेताओं से मुलाकात की। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात हुई, अरविंद केजरीवाल से मुलाकात हुई, और सीपीआईएम और सीपीआई के नेताओं से भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, साथ ही डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और पार्टी के अन्य पदाधिकारियों के साथ मुलाकात हुई है। कई नेताओं से मुलाकात हुई है और विपक्षी एकजुटता के प्रयासों को गति दी जा रही है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से।